नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सत्र 2023-24 में स्कॉलरशिप में आप विद्यार्थियों का साला परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, साला परिवर्तन आपको उन्हीं विद्यार्थियों का करना है जिन विद्यार्थियों का पिछले वर्ष स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया गया था और वह अन्यत्र विद्यालय में पढ़ रहा था और वर्तमान में आपके विद्यालय में क्लास में पढ़ रहा है। उन्हीं विद्यार्थियों को आपको साला परिवर्तन के माध्यम से अपने विद्यालय में ऐड करना है। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी पिछले सत्र क्लास चौथी में किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा था और इस वर्ष क्लास पाँचवीं में आपके यहाँ आ गया है, तो उन विद्यार्थी का स्कॉलरशिप पोर्टल में आपको साला परिवर्तन के माध्यम से आपको आपके यहाँ ऐड करना है और उसका नया पंजीयन नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्कूल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है यूज़र लॉगिन, नीचे में पूछ रहा है यूज़र आईडी और नीचे में पूछ रहा है पासवर्ड। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद साथ ही यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है। इन तीनों को फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से तीनों चीज़ फिल करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं, हमारे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मेनू बार 3 लाइन वाला, इसी को आपको टच कर लेनी है। जैसे ही आप टच करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जिसमें देखिए पहला टैब आपको दिखाई पड़ रहा है होम के नीचे में पंजीयन 2023-24, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से बहुत से टैब्स ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पहला टैब दिया गया है कि विद्यार्थी का साला परिवर्तन करे, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि विद्यार्थी का साला परिवर्तन करने हेतु एंट्री फॉर्म शैक्षणिक सत्र आपको दिखाई पड़ रहा है 2023-24। अब साथियों, विद्यार्थी का साला परिवर्तन करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए गए, जैसे कि विद्यार्थी कोड के माध्यम से आप विद्यार्थी का साला परिवर्तन कर सकते हैं, विद्यार्थी के नाम के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, उसका जन्म तिथि डालकर सर्च कर सकते हैं, या फिर बच्चे का अकाउंट नंबर डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी एक ऑप्शन का उपयोग करके आप विद्यार्थी का साला परिवर्तन करने के लिए उसकी जानकारी को सर्च करके ऐड कर पाएंगे। चलिए हम विद्यार्थी कोड के माध्यम से विद्यार्थी की जानकारी को सर्च करते हैं। साथियों, विद्यार्थी कोड के माध्यम से यदि आप विद्यार्थी की जानकारी सर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। हो सकता है कि आप नाम से सर्च करें तो बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम वैसे होता है, तो बहुत सारे आपको विद्यार्थी का नाम आपके सामने आ जाएगा, या फिर जन्म तिथि बहुत सारे विद्यार्थियों का सेम होता है तो वहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है, तो आप विद्यार्थी कोड के माध्यम से ही सर्च करें। तो इस तरह से हमने विद्यार्थी कोड फिल कर ली है। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है जानकारी, देखिए आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जानकारी देखे पे क्लिक करते हैं तो उस विद्यार्थी कोड से संबंधित विद्यार्थी की जानकारी आपके सामने नीचे प्रदर्शित हो जाएगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए आपको क्रमांक, साला का नाम, विद्यार्थी कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, कक्षा, लिंग वगैरह सब आप दिखाई पड़ जाता है। साथ ही उस जाति वर्ग भी आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट के नीचे में आपको सेलेक्ट रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, उसी को आपको उसी के ऊपर आपको ही क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि विद्यार्थी को पूर्व साला से निरस्त करने के बाद ही विद्यार्थी का सारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो साथियों, ऐसा मैसेज आता है, इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी जहाँ पढ़ रहा था वहाँ के स्कूल द्वारा संबंधित विद्यार्थी को निरस्त नहीं किया गया है। तो साला परिवर्तन करने के लिए पूर्व साला से निरस्त होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको संबंधित साला से उनकी जानकारी को निरस्त कराना होगा। चलिए हम पुनः विद्यार्थी कोड यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब फिल करने के बाद जैसे ही हम सर्च जानकारी देखिए पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने फिर से वैसी जानकारी आ जाती है। उसके बाद देखिए हम नीचे में सेलेक्ट के नीचे में जो आपको सेलेक्ट दिखाई पड़ रहा है रेड कलर पे, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इसकी दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है सुरक्षित करें। तो सुरक्षित करने के पहले आपको एक बार जानकारी को देख लेनी है कि जिस विद्यार्थी को आप साला परिवर्तन के माध्यम से अपने विद्यालय में ऐड करना चाह रहे हैं, यह वही विद्यार्थी है कि नहीं है। तो जानकारी तसल्ली कर लेने के बाद फिर आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आता है कि कृपया रिकॉर्ड सुरक्षित करने से पूर्व सुरक्षित कर लेवे
कि आपके द्वारा चयनित विद्यार्थी सही है क्या। आप चयनित विद्यार्थी को सुरक्षित करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करने के बाद फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने फिर से एक मैसेज आता है कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्या हो जाता है साथियों, आप शाला परिवर्तन के माध्यम से विद्यार्थी की संबंधित जानकारियों को आसानी से अपने विद्यालय में ऐड कर पाएंगे। उसका आपको फिर से नवीन पंजीयन नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों को शाला परिवर्तन के माध्यम से अपने विद्यालय में शामिल कर पाएंगे, स्कॉलरशिप पोर्टल में ऐड कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार छत्तीसगढ़, जय हिंद।